बच्चे माता पिता को चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना दे दें, लेकिन माता पिता कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते हैं। लेकिन बच्चों की आदत होती है कि बचपन में बच्चे अपने माता पिता के बिस्तर को गीला करते हैं। भगवान ने माफ कर दिया क्योंकि आप अनभिज्ञ थे, जानकार नहीं थे, लेकिन गीला करने की आदत जाती नहीं है। बचपन में माता पिता के बिस्तरों को गीला किया और बड़े होकर के माता पिता के आंखों को गीला करने लगे। बिस्तरों को गीला किया है, परमात्मा माफ कर देगा, लेकिन याद रखना जो माता पिता की आंखों को नम करता है उसे परमात्मा कभी माफ करने वाले नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं और इस लायक बनाते हैं कि आप खुद सक्षम हो गए हो, फिर वही बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ापे में सहारा बनने के बजाय कष्ट पहुंचाते हैं। जो माता पिता आपको रखते हैं आप उन्हें रख नहीं सकते हो। यदि किसी ने रख लिया तो बड़े समाज में कहते हैं अरे माता पिता को रखे हैं, हमारे साथ में है। अरे भैया, आप यदि अपने माता पिता को रखे हो तो आपने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि एहसान तो उनका आपके ऊपर है जो आपको इस लायक बनाया कि आप अपने माता पिता को अपने साथ में रख सको। लेकिन दुर्भाग्य देश का देखिए, माता पिता कभी नहीं कहते, लेकिन बच्चे जैसे ही बड़े हुए, यदि 3 बेटे हैं ना तो 3 बेटे माता पिता का बंटवारा कर देते हैं। समान का तो दुनिया करता है, लेकिन माता पिता का बंटवारा कर देते हैं। बड़ा कहेगा कि माता जी हमारे पास में रहेंगी, छोटा कहेगा माता जी हमारे पास में रहेंगी, माता पिता का बंटवारा कर दिया। सत्य बताना, यदि आप बचपन में 4 भाई हो तो क्या कभी माता पिता ने कहा है कि 4 बेटों को हम पाल नहीं सकते हैं, तो एक को पड़ोसी से कह दिया आप रख लो, एक को दूसरे पड़ोसी से कह दिया आप रख लो? क्या कभी आपके माता पिता ने ऐसा कहा है? नहीं कहा है। यदि कोई चोर भी है ना तो वो चोर भी यही सोचता है कि हमारा जीवन तो बीत रहा है, लेकिन हमारे बच्चे को ये दिन ना देखना पड़े। वो चोर भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करता है। माता पिता भले खुद पढ़े लिखे ना हो, खुद अच्छे स्कूलों में ना गए हो, उनके पास इतना धन नहीं है कि आपको अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, लिखा सके, लेकिन फिर भी कर्जा लेकर के आपको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इस लायक बनाएंगे कि आपको वो दिन ना देखना पड़े जो आपके माता पिता ने देखे हैं। लेकिन फिर भी यदि वही माता पिता दुखी रहे तो फिर भगवान आपको कभी भी माफ करने वाले नहीं हैं। एक बार एक सोशल मीडिया पर एक बहन जी ने बात लिखी थी कि यदि माता पिता को रखने की जिम्मेदारी एक बेटी के ऊपर आ जाए तो कोई भी माता पिता वृद्धा आश्रम में नहीं जाएगा। तो एक भैया ने बड़ा सुंदर उनका रिप्लाई किया था कि बहन जी आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि यदि बेटियों के ऊपर माता पिता की जिम्मेदारी आ जाए तो कोई माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएगा, लेकिन यदि वही बेटी ससुराल में जाकर के अपनी सास ससुर को अपना माता पिता समझ ले तो आप तो वृद्धा आश्रम जाने की बात कर रही हो। यदि बहू अपने सास ससुर को अपना माता पिता समझती है तो हमारे भारत देश में वृद्धा आश्रम बनना ही बंद हो जाएगा महाराज। यदि आज की बहुएं अपने सास ससुर को अपना माता पिता समझने लगे, और जो एक तरफ की बात नहीं है, दोनों तरफ की बात है, यदि ससुर बहू को प्रेम देने लगे अपनी बेटी के समान, सास अपनी बेटी के समान प्रेम देने लगे, सास चाहती तो है कि हमें बहू मिले सीता जैसी, लेकिन भैया सीता जैसी बहू मिलेगी कब? जब आप खुद में कौशल्या बन जाओगे। यदि आप खुद में कौशल्या बन गई तो सीता जैसी बहू तो मिलनी ही मिलनी है। और बहुएं सोचती है कि सास मिल जाए कौशल्या जैसी, भले स्वयं में सूर्पनखा बनी रहो, लेकिन कब मिलेगी? जब आप स्वयं सीता बन जाओगी तो सासू माँ कौशल्या मिलनी ही मिलनी है। कहने का तात्पर्य है यदि आपके माता पिता आपके रहन सहन से, आपके व्यवहार से दुखी हैं तो परमात्मा कभी माफ करने वाला नहीं है।
कभी परमात्मा आपको माफ नहीं करेगा महाराज। 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है, खुद गीले में सो करके सूखे में तुझे सुलाती है। ऐसी माता को जो त्यागे वो पुत्र नरक का गामी है पुत्र नहीं कुपुत्र है वो, कहलाता दूध हरामी है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर भी पाल लेती है एक माँ 4 बेटों को, पर दुर्भाग्य है कि 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। आज कथाएं भागवत तो महाराज वही है, कथाएं बदलती नहीं है, वही सब चरित्र है। लेकिन कथाओं को सुनकर के यदि आप में परिवर्तन आता है तभी कथा करना सार्थक होता है। यदि कथा सुनने के बाद 1-2 व्यक्ति ही ऐसे हो जाएं कि जिन्हें कथा का असर हो जाए, जो अपने माता पिता को प्रसन्न रखने लगे, जो अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने लगे, समझ लेना कि भगवान की कथा कराना सार्थक हो गया। आपका जो मेहनत का यहाँ पर धन लगा हुआ है वो सार्थक हो जाएगा।